कि भाई 6 से 8 राउंड गोलियां चली। और अब देखिए कि खुद फैजल खान और खान सर के जो गार्ड हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। और अब कहा जा रहा है कि खान सर की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जेल हो सकती है, क्योंकि अब जांच आगे बढ़ेगी। अब जो स्थिति परिस्थिति बन रही है कि अब देखिए जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन सड़क पर हो रहा है, बच्चे बच्चियां उतर रही हैं, हमारे आपके घर के बच्चे बच्चियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भविष्य बनाने के लिए गए थे और देखिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। किसके लिए? अपने एक तो कभी दिखाई पड़ रहा है खान सर के समर्थन में, कभी एक दिखाई पड़ा उनके विरोध में। मुझे लगता है कि लगभग 11 बजे, साढ़े 11 बजे, 12 बजे की घटना है। और कहा गया कि भाई खान सर की तरफ से, जो फैजल खान है, कि भाई 6-7, और उनका खुद का स्टेटमेंट है कि मेरे सामने 6 से 8 राउंड गोलियां चली। पहले भी क्लासेस हुआ करते थे। बिल्कुल। और सुपर 30 जो कि IITN बनाने का फैक्ट्री था, उसमें वहीं से बच्चे पढ़ते थे जो कि आर्थिक रूप से भी उतने सशक्त नहीं। उस समय तो यह स्थिति नहीं बनती थी। कम पैसे में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो जो हमारे कंपटीटर हैं, बाकी के जो कोचिंग वाले हैं, बाकी के जो शिक्षक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि खान सर का जो कोचिंग है वो फले फूटे या यहाँ पर बचे। हैरानी तब होती है कि आनन फानन में पुलिस ने रोशन आनंद, जिनके खिलाफ वो खुल करके बात कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तमाम प्रकरण तो आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। क्या लग रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में थोड़ा ज्यादा उत्सुक हो गई क्या, प्रभाव में आ गई क्या? कोचिंग राइवलरी की बात आ रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस का बयान है। बिल्कुल। ये पटना पुलिस ने बीते दिन जो घटना के बाद जो और पटना में सर बवाल मचा हुआ है। युवा को या छात्र छात्राएं जो है, क्या उसको सड़क पर उतरना चाहिए? और अगर मान के चलिए कोई बड़ी घटना इस बीच घट जाती है, किसी की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर जवाबदेही किसकी बनेगी? क्या कोई शिक्षक आकर के जवाबदेही लेगा? पटना के किसी भी इलाके में सर निकल जाइए, किसी भी गली मोहल्ले में निकल जाइए, आपको वो बोर्ड ही दिखेगा। और ऐसा चमत्कार उसमें ऐसा रहता है कि आप हमारे यहाँ आएंगे तो बस आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं तो आप ही नंबर 1 हो जाएंगे। अरे हर गली हर मोहल्ले में कोचिंग संस्थान चल रहा है, छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाया गया है और किसी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। जो भी कायदा कानून है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। आपको यदि नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है तो वैसे संस्थान, वैसे इंस्टीट्यूट, कार्रवाई करिए। वही हम कह रहे हैं, वैसे छात्र जहां रह रहे हैं, छात्राएं जहां रह रही हैं, उसको तो बंद करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। स्वराज पोस्ट के इस खास कार्यक्रम पेनी नजर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देखिए, बिहार में बवाल मचा हुआ है और बवाल कोई और नहीं, जो तथाकथित शिक्षक के छात्रों के मठाधीश बने बैठे हैं, उनके बीच बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि शिक्षा मंत्री के भी बयान आ गए हैं और गिरफ्तारी भी कई सारे हुए हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि उपाध्याय सर। सर, जिस तरह से लगातार 2-3 दिनों से, यानी 2 जून की रात कह लीजिए, और उसके बाद सड़कों पर हुजूम जो है वो उतर रहा है, एक जत्था कह सकते हैं छात्र छात्राओं का। गिरफ्तारी भी हुई है और इस पूरे मामले में कोई और नहीं, फैजल खान उर्फ खान सर के नाम से जो चर्चित हैं, यूट्यूबर शिक्षक हैं, और दूसरा रोशन आनंद सर करके हैं। 2 तारीख की घटना का हम जिक्र कर देते हैं ताकि दर्शकों को भी आसानी हो जाए समझने में। 2 तारीख की रात मुझे लगता है कि लगभग 11 बजे, साढ़े 11 बजे, 12 बजे की घटना है। और कहा गया कि भाई खान सर की तरफ से, जो फैजल खान है, कि भाई 6-7, और उनका खुद का स्टेटमेंट है कि मेरे सामने 6 से 8 राउंड गोलियां चली और मुझे दबाने की कोशिश, क्योंकि मैं फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कम पैसे में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो जो हमारे कंपटीटर हैं, बाकी के जो कोचिंग वाले हैं, बाकी के जो शिक्षक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि खान सर का जो कोचिंग है वो फले फूटे या यहाँ पर बचे। अब खान सर क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी चर्चित हैं, तो युवाओं में एक बड़ा मैसेज गया और फिर बवाल मचना स्वाभाविक है। और हैरानी तब होती है कि आनन फानन में पुलिस ने रोशन आनंद, जिनके खिलाफ वो खुल करके बात कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तमाम प्रकरण तो आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। क्या लग रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में थोड़ा ज्यादा उत्सुक हो गई क्या, प्रभाव में आ गई क्या?
देखिए, जिनकी चर्चा कर रहे हैं आप खान सर, निश्चित रूप से उनकी एक पहचान है जी। और वह पहचान कोई छोटी मोटी पहचान नहीं है, बड़ी पहचान के वो स्वामी हैं। और उनको देश के अंदर आपने देखा कि अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति में भी उनको बुलाया गया था। कई तरीके से कई जगहों पर उनको स्थान दिया गया, यह कुछ छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन पटना पुलिस अति उत्साह में, या पटना पुलिस अपनी त्वरित कार्रवाई के लिए, सम्राट की सरकार है, सम्राट की पुलिस है, वो नई पुलिसिंग व्यवस्था भी लागू किया, वह सब ठीक है, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन थोड़ा सा समझिए, इसी पटना में पहले भी क्लासेस हुआ करते थे, बिल्कुल, और सुपर 30 जो कि IITN बनाने का फैक्ट्री था, वो याद करिए, सुपर 30, और उसमें कौन लोग पढ़ते थे? बिल्कुल, वह उसमें वही से बच्चे पढ़ते थे जो कि आर्थिक रूप से भी उतने सशक्त नहीं। उनको अभयानंद ने पढ़ाया, उनको कई सारे, अभयानंद का ही किया हुआ था, शुरू किया हुआ था, याद करिए आप। बिल्कुल, बिल्कुल, जो पुलिस के बड़े और कई तरह के वह पुलिस में भी उन्होंने अमूलचूल परिवर्तन किया। स्पीडी ट्रायल उन्हीं का दिया हुआ है, जो आज स्पीडी ट्रायल की बात हम लोग करते हैं, खैर उस पर हम नहीं बात करेंगे। लेकिन उस समय तो यह स्थिति नहीं बनती थी। बच्चों के लिए, सुपर 30 के बच्चों के लिए रहने के, खाने की भी व्यवस्था होती थी, और एकदम गुरुकुल की तरह, जो पहले आपके माताश्री, पिताश्री या हम लोगों के दादा परदादा जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, उसी गुरुकुल की तर्ज पर। और अभयानंद जी तो DGP रहे, वही तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बाउंसर उनको जो है 4 दर्जन 5 दर्जन बाउंसर लेकर वो चलते हैं क्या? भैया ऐसा है कि हम गवाह हैं उसके, जबकि वो DGP रहे हैं। आप अभयानंद जी से हमारे तस्वीर को दिखा करके आप बात करिएगा और बोलिएगा अगर रवि उपाध्याय ने इस तरीके से बात कहा, तो देखिए सवाल ये है कि आप उनका ड्राइवर और वो बैठ के जाते थे, ना उनको सिक्योरिटी, ना गार्ड, ना प्रोटेक्शन, ना स्कॉट, ना आगे पीछे कुछ नहीं रहता था, और वो पढ़ते पढ़ाते थे, इतनी बात आप मान के चलिए। और क्या रिजल्ट होता था कि कोटा फेल हो जाता था। कोटा के, और जो बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, वह कोटा नहीं पढ़ के अभयानंद के इंस्टीट्यूट में सुपर 30 में बने, वो स्थिति परिस्थिति थी। और यह जो है सो आज जो किरकिरी हो रही है बिहार की, हम लोग मॉडल स्टेट बनाने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आज जो कोचिंग राइवलरी की बात आ रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस का बयान है। बिल्कुल, ये पटना पुलिस ने बीते दिन जो घटना के बाद जो, और पटना में सर बवाल मचा हुआ है। आप कल शाम की ही घटना देखिए, छात्रों का एक तरह कह सकते हैं बड़ा जत्था, हजारों हजार की संख्या में लड़के हैं, लड़कियां हैं। और सवाल है कि देखिए, कोई भी टीचर हो, मैं किसी का पैरोकार नहीं हूं, शिक्षक कोई भी हो, सबका अपना बाजार है, हर कोई बाजारीकरण ही कर रहा, हर किसी को पैसा चाहिए, कम में भले पढ़ाने की दलील दे रहा हो, पैसे सभी को चाहिए। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? क्या युवा को या छात्र छात्राएं जो है, क्या उसको सड़क पर उतरना चाहिए? और अगर मान के चलिए कोई बड़ी घटना इस बीच घट जाती है, किसी की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर जवाबदेही किसकी बनेगी? क्या कोई शिक्षक आकर के जवाबदेही लेगा? क्या उस अभिभावक के सामने वो शिक्षक खड़ा होगा? और फिर उसके करियर का क्या होगा, उसके जॉब का क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से हम आपके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे किसी संस्थान में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, उसके बाद ये बवेला में जो भाग लेते हैं, तो पुलिसिया रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होगा, मान लीजिए वो जेल चले जाते हैं या कि थाना लॉकअप में, तो वह जो उनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या अन्य जो दस्तावेज, कल को वो भविष्य अपना बेहतर कर पाते हैं माने, तो वो उस समय उनको तो रेड मार्क हो जाएगा। बिल्कुल, यह तो एक तरीके से, यह किस तरीके से कोचिंग चल रहा है ये, और यह एक दुखद पहलू है, और वो भी राजधानी पटना में। ये कोई बाहर के रिमोट एरिया में, दूर दराज के इलाके में होती तो ये बात समझ में आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन और मैं बता रहा हूं कि कल गए हैं मुसल्लपुर हाट, ऐसे तो पूरा पटना पर कोचिंग का एक जाल है, मकर जाल बना हुआ है, हॉस्टल्स की भी वही स्थिति है जहां बच्चे रहते हैं, कोई मानक नहीं, और होर्डिंग बैनर से आपको दीवारें दिखेगी नहीं। अगर आप सड़क पर निकलिए, आपको जितने भी बिजली के खंभे हों या किसी और चीज के लिए खंभे लगाए गए हों, आपको वो खंभा जो है ऐसे दिखेगा नहीं, सब पर बोर्ड पटे पड़े हैं। बिल्कुल, फलना टीचर, फलना सर, अपने आप को जो है शिक्षक खुद ही वो लिखते हैं, जैसे ये लिखते हैं ना, नाम है फैजल खान, बिल्कुल, नाम फैजल खान, लेकिन वो खुद बताते हैं खान सर। अब देखिए क्या एक क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है, और हर ये ट्रेंड बना हुआ है, हर कोई अपने नाम के आगे सर ही लिख दे रहा है, और ये बोर्ड जो है पटा पड़ा है। पटना के किसी भी इलाके में सर निकल जाइए, किसी भी गली मोहल्ले में निकल जाइए, आपको वो बोर्ड ही दिखेगा।
और ऐसा चमत्कार उसमें ऐसा रहता है कि आप हमारे यहां आएंगे तो बस आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं तो आप ही नंबर 1 हो जाएंगे। अरे भाई, पढ़ना पड़ता है और पढ़ेंगे तो वही छात्र ही पढ़ेंगे, कोई जादू नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह से बताया जाता है। दूसरी मैं बात करना चाह रहा हूं सर कि क्या अब, क्योंकि इस पूरे मामले पर देखिए अमित जी, इस पर हम लोग एक एक करके भी आ रहे हैं कि अभी आपने चर्चा किया कि पूरा पोस्टर बैनर से पटा है। जी। इसके लिए भी पटना नगर निगम की ओर से एक, या नगर विकास विभाग कह लीजिए, इसके लिए एक नॉर्म्स बनाया गया। बिल्कुल नॉर्म्स है, उसके लिए नॉर्म्स है कि आप विज्ञापन अगर यदि लगाते हैं, वो कुछ भी दिखाई पड़ता है तो आपको उसके लिए राशि जमा करनी पड़ती। तो यह भी एक तरीके से गलत है। अगर यदि हम जहां तक देख पा रहे हैं, जितनी हमने पढ़ा है उस चीज को बयाबते पटना नगर निगम का वो काम ही है कि आप जो है इस तरह से एक, और उसमें भी आप बेतरतीब तरीके से नहीं लगा सकते हैं ना। पैसे भी देंगे तो किस चीज के लिए देंगे और कहां देंगे, वो निर्धारित जगह है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप रोड जाम कर देंगे, सड़क जाम कर देंगे और इसमें एक्सीडेंट हो जाएगी, लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा। किसी के दीवार पर बगैर अनुमति के पोस्टर लगाना भी वो गलत है। तो ये देखिए सब कुछ कहा गया, और तो नगर निगम की ओर से पटना नगर निगम कहा गया था कि जो विजुअल है, जो दिखाई पड़ रहा है, उस पर आपको राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप ऐड दे रहे हैं, विज्ञापन चल रहा है, तमाम कोचिंग संस्थानों की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए हर गली हर मोहल्ले में, आपने सही कहा, हर गली हर मोहल्ले में कोचिंग संस्थान चल रहा है। छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाया गया है और किसी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। जो भी कायदा कानून है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। आपको जैसे मान लीजिए अभी कई घटनाएं आपको देखिए, आपने देखा भी, यह घटना प्रतिवेदित हुई मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में, जिस तरीके से आग लग गई। तो यहां पर आग बुझाने के यंत्र भी इन छात्रावासों में, इन कोचिंग संस्थानों में या निजी लॉज में है क्या? दमकल की गाड़ी पहुंच ही नहीं पाएगी सर, जो सकड़ी गलियां हैं और उसके 5वें फ्लोर 6ठे फ्लोर, बिल्कुल सब पर जो है, और भीड़ इतनी होती है, ये हर कोई देख रहे होंगे, जो छात्र छात्राएं देख रही होंगी, जो अभिभावक देख रहे होंगे, और कम से कम पटना के जो लोग देख रहे होंगे स्वराज पोस्ट को। मुझे लगता है कि आप सब भी कमेंट करिए और अपनी बात रखिए क्योंकि आप सबके भी बच्चे हैं। नहीं, एक बात और समझ लीजिए, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, या फिर इसको ऐसे समझ रही है, जितने भी हॉस्टल हैं छात्र का या छात्राओं का, उसमें पटना की कितनी परसेंटेज लड़के लड़कियां रहती हैं? वो सब पटना से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां रहती हैं। और इन कोचिंग संस्थानों में भी ये तो एक तरीके से हम, जो अगर यदि सम्राट की सरकार है, अमित जी हम एक बात कहेंगे, आग्रह करेंगे, इस बिंदुवार ढंग से इसका रिव्यू होनी चाहिए। और तभी जो है सो बिहार का जो सम्राट चौधरी को या एनडीए की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को मॉडल स्टेट बनाने की अगर यदि कवायद में है और क्वालिटी एजुकेशन देने की बात है, तो आपको इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, नकेल कसना पड़ेगा, विद इन नॉर्म्स आपको आना पड़ेगा। अगर यदि नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है तो वैसे संस्थान, वैसे इंस्टीट्यूट, कार्रवाई करिए। वही हम कर रहे हैं, वैसे छात्र जहां रह रहे हैं, छात्राएं जहां रह रही हैं, उसको तो बंद करना पड़ेगा। एक जो सर, क्योंकि आप जो बता भी रहे थे कि जो शिक्षा मंत्री है, जो मिथिलेश तिवारी, जो गाइडलाइन उन्होंने दी है, बिल्कुल। अब देखिए कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन जो है अब संस्थान करा लें, जो कोचिंग संस्थान है, नहीं तो नपेंगे। बिल्कुल। और सर ये बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होगा तो पता तो चल पाएगा ना भाई कि पटना में कितने कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कहां पर है, किस किस गली में, किस किस मोहल्ले में, किस किस फ्लोर पर संस्थान चल रहा है, बोर्ड कौन कौन है, बैनर कौन कौन है और कौन क्या कर रहा है। तो एक तो अच्छी चीज है, ये इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। और कंसर्न थाना पुलिस को, आपने देखा, आपने उसको स्वयं कवर भी किया था, स्वराज पोस्ट ने कवर किया था। अभी जो छात्रा की जो मौत हुई, जो आपको कंकड़बाग शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, तो वहां पर भी देखिए क्या स्थिति परिस्थिति आपने देखा, और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हुआ। तो वो आपको वहां के कंसर्न थाना को भी जानकारी होनी चाहिए कि कितनी बच्ची फलना छात्रावास में, फलना छात्र में कितने बच्चे रहते हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे हॉस्टल में इन करना है। तो यह सब तमाम तरह की बंदिशें होंगी। और होर्डिंग बैनर पर भी कम से कम देर आए दुरुस्त आए। शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है, या जो पॉलिसीज इन लोगों ने बना ली है कि भाई भ्रामक विज्ञापन और जो झूठा वादा, वो जो स्लोगन दिए जाते हैं, लोग जो जादू की जप्पी और तमाम चीजें जो है कि आइए और छा जाइए, तो भ्रामक विज्ञापन अगर देंगे तो नपेंगे। ऐसे संस्थान
जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है भ्रामक विज्ञापन देंगे तो सीलिंग भी होगी और 2-2 लाख रुपए का जो है जुर्माना भी लगेगा निश्चित। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत जो है कायदे से बहुत जरूरी था, पहले हो जानी चाहिए थी। ठीक है, सम्राट चौधरी की सरकार बनी है तो अब इन चीज़ों पर कहा जा रहा है कि काम होगा और इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। दूसरी बात, कई बार देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे जो है नहीं लगे हैं, कुछ भी कह दिया जाता है तो नहीं, अब ऐसे संस्थानों की जांच होगी और सीसीटीवी कैमरे जो है उसकी जांच होगी ही कि भाई सीसीटीवी कैमरे आपने लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। दूसरी बात कि छात्रों की शिकायत के लिए व्यवस्था आपके संस्थान में है, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो छात्र शिकायत कहाँ करेंगे, वो एक शिकायत पेटी आप रखिए और बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग होगी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है उसमें कहा गया है कि भाई स्कूल समय के दौरान कोचिंग संचालन पर नियंत्रण, यानी कि जब स्कूल चल रहा है उस दरमियान आप कोचिंग नहीं चलाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सर जो भी बातें कही गई है इस पर अगर मुकम्मल जांच हो, इस पर काम हो तो बहुत हद तक, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत रिकवर हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक कोचिंग संस्थान पर कुछ लगाम जरूर लगेगा। बिल्कुल। लगाम लगेगा। और मुझे लगता है कि अभी जो ये भेड़ चाल की जो है स्थिति, कम से कम उस भेड़ चाल पर रोक लगेगी। लेकिन अब हम फिर आते हैं सर उसी पूरे मामले पर। खान सर उर्फ जो फैजल खान हैं, जो मामले क्योंकि कहा गया कि भाई उसने झूठ बोला पुलिस के सामने, मीडिया में सबसे बड़ी बात है कि जो बयान दिया, और क्योंकि जाने जाते हैं चर्चित चेहरे रहे हैं कि भाई 6 से 8 राउंड गोलियां चली। और अब देखिए कि खुद फैजल खान और खान सर के जो गार्ड हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और अब कहा जा रहा है कि खान सर की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जेल हो सकती है, क्योंकि अब जांच आगे बढ़ेगी कि भाई उसने झूठ क्यों कहा, क्या साजिश है। कई लोग इस पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई जो फैजल खान है, खान सर हैं, वो जब वो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ इतने बच्चे प्लेस करके पास हो गए, तो अब उसमें भी कहा जा रहा है कि झूठी कहानियाँ, इन तमाम चीज़ों की जांच हो रही है और जाहिर सी बात है जांच होगी और उसमें आप गलत पकड़े जाएंगे तो जेल तो होनी ही है। तो इस पर भी अब जो है सो, लेकिन मेरा वही सवाल है कि क्या पुलिस आनन फानन में जो रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई, मैं किसी पर्टिकुलर टीचर की गिरफ्तारी क्यों हुई नहीं हुई, लेकिन हाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और पुलिस की भूमिका यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लगता है कि पुलिस जल्दबाजी में आ गई और प्रभाव में तो नहीं आ गई। क्या सर? नहीं, देखिए पुलिस ने निश्चित रूप से, पुलिस का एक्शन तो काबिल तारीफ था। घटना की जानकारी मिली तो पटना पुलिस तुरंत जो है सो कार्रवाई की और उसमें, लेकिन तब है कि थोड़ा सा उसको वक्त देना चाहिए, क्योंकि देखिए तत्काल में आप जल्दबाजी में, ठीक है क्विक रिस्पांस हुआ, क्विक रिस्पांस के लिए पुलिस जानी भी जाती है, उसकी शाबाशी भी उसको करनी चाहिए हम लोगों को, लेकिन जो बात दिखाई पड़ रही है जांच हो जानी, फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स फाइंडिंग की जांच होनी चाहिए और तब जाकर के आप किसी को अपने जकड़ में और पकड़ में रखिए, तो ये काबिले तारीफ है, यह कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो स्थिति परिस्थिति बन रही है कि अब देखिए जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन सड़क पर हो रहा है, बच्चे बच्चियां उतर रही हैं, हमारे आपके घर के बच्चे बच्चियां, बिल्कुल बिल्कुल, ये भविष्य बनाने के लिए गए थे और देखिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, किसके लिए? अपने, एक तो कभी दिखाई पड़ रहा है खान सर के समर्थन में, कभी एक दिखाई पड़ा उनके विरोध में, कभी एक दूसरे टीचर के समर्थन में, वो जो जेल में रोशन आनंद के, तो यह सब कुछ दिखाई, यह कतई भी जो है सही नहीं, उचित नहीं है। और इसे मुझे लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर जो है मॉनिटरिंग करे, जांच करे और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो फिलहाल इस पैनी नजर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी बात और अपनी टिप्पणी जरूर करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री